छत्तीसगढ़ में कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब हो रहा है, आखिर इस पर बात क्यों नहीं हो रही है, कौन कौन मंत्री बन सकते हैं। बीच में तो इतना ज़्यादा हो गया था कि लोग बधाइयाँ देना शुरू कर दिए थे, बकायदा लिखते थे मंत्री गजेंद्र यादव को बधाई, बाकायदा लिखने लग गए थे पुरेंद्र मिश्रा को मंत्री बनने की बधाई। और आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री वाला जो फार्मूला है वो जो हरियाणा वाला वो लागू किया जा सकता है। तो ऐसे में चर्चा ये है छत्तीसगढ़ में कि 4 नए मंत्रिमंडल की शपथ ले सकते हैं 4 विधायक। अब वो विधायक कौन कौन है, कयास लगाया जा रहा है कि 14 या 15 जून को छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इससे पहले भी ऐसी कुछ तारीख आई थी, तब भी कुछ नहीं हुआ। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और आगे आप वीडियो में देखने वाले हैं वो नेताओं की तस्वीर जो नेता बन सकते हैं छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री। हालांकि ये तस्वीर आप पहले भी देखे होंगे, पहले भी इनके बारे में सुना होगा, लेकिन आज इस पर फिर से चर्चा इसलिए करनी है, इसलिए इनका प्रोफाइलिंग करना है क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे थे दिल्ली। और दिल्ली जब जब सीएम साहब जाते हैं तब तब ये सवाल होता है, तब तब ये चर्चाएं गर्म होती है कि भैया मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है क्या। क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा सवाल यही पूछा जाता है छत्तीसगढ़ में कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब हो रहा है, आखिर इस पर बात क्यों नहीं हो रही है, कौन कौन मंत्री बन सकते हैं। बीच में तो इतना ज़्यादा हो गया था कि लोग बधाइयाँ देना शुरू कर दिए थे, बकायदा लिखते थे मंत्री गजेंद्र यादव को बधाई, बाकायदा लिखने लग गए थे पुरेंद्र मिश्रा को मंत्री बनने की बधाई, बाकायदा लिखने लग गए थे कि राजेश मूणत ही मंत्री बनने वाले हैं, ये भी लिखते थे अमर अग्रवाल मंत्री बनने वाले हैं। इन सब के बीच एक और नाम चर्चा में आई, लता उसेंडी का। लता उसेंडी को भी बधाइयाँ देना शुरू किए थे, लेकिन जब तक शपथ नहीं ले लेते तब तक आप मंत्री का संबोधन नहीं कर सकते, मंत्री वाला पावर इन्हें नहीं मिल जाता, इसलिए शपथ ग्रहण को लेकर भी चर्चा हो रही है। वैसे में सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ में भी क्या हरियाणा वाला फार्मूला लागू किया जाएगा। हरियाणा में क्या हुआ था, हरियाणा में भी 90 विधायक हैं, छत्तीसगढ़ में भी 90 विधायक हैं, लेकिन मंत्रिमंडल की जो संख्या है, मंत्री सदस्यों की जो संख्या है वो हरियाणा से छत्तीसगढ़ में कम है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी हरियाणा जितने मंत्री हो सकते हैं। तो आपके मन में सवाल होगा भैया हरियाणा में कितने मंत्री हैं, तो आपको बता देते हैं हरियाणा में कितने मंत्री हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बिल्कुल वैसा फार्मूला लागू करने वाले हैं। जब जब इस पर चर्चा होती है लोग कहते हैं कि हरियाणा वाला फार्मूला लागू हो सकता है। आपको बता दें कि हाल में विधानसभा चुनाव हुआ था हरियाणा में और नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी और उनके साथ 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली थी। यानी मंत्रिमंडल में सीएम नायब सिंह सैनी समेत 14 मंत्री हो गए थे। मंत्रिमंडल में सीएम समेत 14 लोग हो गए थे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी 90 विधानसभा सीट है। वर्तमान में मुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल में जो मंत्री हैं उनकी संख्या है 11, सीएम समेत 11 मंत्री, यानी कि 10 मंत्री है और एक मुख्यमंत्री, टोटल 11 हुए। ऐसे में 3 मंत्रियों की सीट खाली है ताकि 14 करने में 14 हरियाणा में भी है, 14 छत्तीसगढ़ में भी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ और हरियाणा में 90-90 सीटों की विधानसभा है। दोनों राज्यों में मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या 12+1 का फार्मूला है, लेकिन 2024 में हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार में 13+1 का फार्मूला लागू किया गया, यानी कि मुख्यमंत्री समेत 13 मंत्री। तो ऐसे में सवाल है, ऐसे में चर्चा ये है कि छत्तीसगढ़ में भी वही फार्मूला लागू होने वाला है। यहां पर भी 13 मंत्री होंगे और एक सीएम होंगे, लेकिन कब होंगे भैया, सवाल तो यही है। लगातार बीजेपी की ओर से पूछा जाता है, लगातार कांग्रेस वाले भी इस पर चुटकी लेने लग गए हैं। अब तो लोग बोलने लग गए कि भैया 4 साल तक, आने वाले 5 साल तक मतलब कुछ मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, मंत्रिमंडल में मंत्री बनाए जाएंगे। और आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री वाला जो फार्मूला है वो जो हरियाणा वाला वो लागू किया जा सकता है। तो ऐसे में चर्चा ये है छत्तीसगढ़ में कि 4 नए मंत्रिमंडल की शपथ ले सकते हैं 4 विधायक। अब वो विधायक कौन कौन है, अब 4 विधायक शपथ लेंगे तो भैया यहाँ तो संख्या ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसी चर्चा है, ऐसा कहा जा रहा है कि 2 पुराने मंत्रियों को हटाया जाएगा और उनकी जगह 2 मंत्री और 2 नए मंत्री, यानी कि टोटल 4 मंत्री शपथ लेंगे। आप समझना बात को, टोटल 4 विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा, ऐसी चर्चा है। 2 मंत्रियों को जो पुराने हैं उनको हटाया जाएगा, उनकी जगह 2 को रिप्लेस किया जाएगा और इसके अलावा
2 नए मंत्री शामिल होंगे, यानी कि टोटल 4 विधायक मंत्रिमंडल की शपथ ले सकते हैं। इसको लेकर पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से जब सवाल किया था पत्रकारों ने कि भैया सब सवाल कर रहे हैं, हम भी सवाल कर लेते हैं, पूछा गया था कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब हो रहा है, तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवाब क्या दिया था वो भी आपको बता देते हैं। सीएम साहब ने कहा था कि समय आने पर वो भी हो जाएगा। और जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव से पूछा गया कि भैया मंत्रिमंडल को लेकर क्या चल रहा है, संगठन में भी दबाव होगा आपके ऊपर, तो उन्होंने कहा था कि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, वो तय करेंगे कि कब बनाना है, किसे बनाना है, नए मंत्रिमंडल का विस्तार कब करना है। इसके अलावा केदार कश्यप है, मंत्री हैं, उनसे भी कई बार पत्रकारों ने पूछा तो उनका भी कहना था कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, वो तय करेंगे कि नए मंत्रिमंडल में कौन कौन हो सकते हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि 4 नए मंत्री मिल सकते हैं छत्तीसगढ़ को और सुगबुगाहट तेज हो गई है। कयास लगाया जा रहा है कि 14 या 15 जून को छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इससे पहले भी ऐसी कुछ तारीख आई थी, तब भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस बार चर्चा है, इस बार कहा जा रहा है 14 या 15 जून को राजभवन में इनका शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, क्योंकि मंत्रियों को शपथ दिलाने का काम राज्यपाल जी का होता है और राजभवन में ये कार्यक्रम हो सकता है, ऐसी चर्चा है। इसके अलावा अब आपको बताते हैं कि वो कौन कौन है जिनके नामों की चर्चा हो रही है, वो कौन कौन नेता है। मेरे पीछे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे विधायकों को, उन्हीं विधायकों की तस्वीर लगाई गई है जो मंत्री बन सकते हैं, जिनके नामों को लेकर मंत्रिमंडल में बहुत चर्चा है, सरकार में चर्चा है, प्रदेश में चर्चा है। तो सबसे पहला नाम आता है गजेंद्र यादव जी का। गजेंद्र यादव दुर्ग शहर से विधायक हैं, पहली बार चुनाव लड़े और पहली बार में ही दिग्गज नेता, दिग्गज कांग्रेस नेता अरुण ओरा को उन्होंने चुनाव हराया। चुनाव हराने के बाद विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे और उसके बाद से ही चर्चा थी कि भैया मंत्रिमंडल बन सकते हैं। गजेंद्र यादव के पिता बिसराराम यादव जी जो आरएसएस के प्रांत संचालक थे, इसीलिए भी कहा जा रहा है। इसके अलावा यादव समाज नाराज है छत्तीसगढ़ सरकार से, तो छत्तीसगढ़ सरकार ये चाहेगी यादव समाज के कुनबे को मैनेज करने के लिए या फिर यादव समाज को शांत करने के लिए गजेंद्र यादव को मंत्री बनाया जा सकता है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि शिक्षा मंत्री बनाने वाले हैं। अभी शिक्षा विभाग जो है सीएम विष्णुदेव साय के पास है, तो सीएम साहब अपना डिपार्टमेंट थोड़ा लोड कम करेंगे और गजेंद्र यादव को शिक्षा विभाग दे सकते हैं, ऐसी चर्चा है। अब चर्चा तो चर्चा है। इसके अलावा गजेंद्र यादव के अलावा राजेश मूणत रायपुर के सीनियर विधायक हैं और 15 साल मंत्री रहे मूणत रमन सरकार में काम करने का लंबा अनुभव है और सीनियरिटी की बात होगी तो राजेश मूणत को भी प्रायोरिटी मिल सकती है। उनके बाद नंबर आता है अमर अग्रवाल जी का। अमर अग्रवाल 5 बार के विधायक हैं और तीनों कार्यकाल में रमन सिंह के मंत्री रहे हैं और बिलासपुर संभाग के बड़े नेता माने जाते हैं और ऐसे में भाजपा इन्हें इग्नोर नहीं कर सकती, सरकार इन्हें इग्नोर नहीं कर सकती। वित्त मंत्री का भी प्रभार देख चुके हैं अग्रवाल जी। इसके अलावा पुरेंद्र मिश्रा का भी नाम चर्चा में है। पुरेंद्र मिश्रा रायपुर उत्तर से विधायक है। कांग्रेस के कुलदीप जुनेजा को चुनाव हराकर पहली बार विधानसभा गए। रायपुर से कैबिनेट में कोई मंत्री नहीं है, तो ऐसे में पुरेंद्र मिश्रा का भी नाम चर्चा में है और इसीलिए रेस में बने हुए हैं। 5वां जो नाम है लता उसेंडी का। लता उसेंडी कोंडागांव से 3 बार की विधायक हैं और राष्ट्रीय पदाधिकारी भी हैं और 2008 में कैबिनेट में रह चुकी हैं। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि आदिवासी नेत्री है और बस्तर से एक मंत्री होना चाहिए, एक और मंत्री होना चाहिए। अभी हालांकि केदार कश्यप हैं, एक और मंत्री होना चाहिए, तो ऐसे में लता उसेंडी का भी नाम चर्चा में है। अब भैया आप लोग बोलोगे कि एक नाम आप भूल गए हो, मालूम है, अजय चंद्राकर साहब। अजय चंद्राकर का भी नाम चर्चा में है, ओबीसी से आते हैं और रायपुर संभाग की बात करें तो वो भी डिजर्विंग है और पिछले आपको मालूम होगा जितने भी विधानसभा सत्र हुए हैं अजय चंद्राकर सबसे ज़्यादा मुखर होते हैं और अजय चंद्राकर को लेकर कहा जाता है कि वो मंत्रिमंडल की रेस में वो भी शामिल है। अब ये तो हो गई पूरी बातें, लेकिन कहा जा रहा है कि कब, सवाल ऐसे में उठता है कि कब। तो मानसून सत्र शुरू होने वाला है जुलाई महीने में और जुलाई से पहले कहा जा रहा है कि 14-15 जून को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। तारीख एकदम तय नहीं भैया, लेकिन चर्चा है और इन चर्चाओं के बीच में ये खबर जरूरी बनती है कि आपको बताया जाए कि मंत्रिमंडल की रेस में, मंत्री बनने वाले नेताओं की रेस में, विधायकों की रेस में कौन कौन है। तो मैंने आपको नाम बता दिया है। इन नामों को लेकर आप लोग कितने इत्तेफाक रखते हैं ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, या फिर इनके अलावा और कौन कौन है मंत्रिमंडल की रेस में आने के लिए, उनका नाम जरूर सजेस्ट करिएगा। आपके इलाके के विधायक का कामकाज कैसा है ये आप जरूर कमेंट करके बताइएगा।